लड़ाई नहीं है। जब तक आप मंत्री को नहीं बोलेंगे बस नहीं चलेगी, समझे? मंत्री चलाएगा, बस मंत्री चलाएगा। मैंने अच्छा मेरे से गलती होगी जो मैंने बोल दिया कि सुखू मुख्यमंत्री बनेगा। आप ही बनेंगे भैया, बैठे तो रहो। हद हो गई यार, कमाल है, बोलने तो दो यार। तो आप मुख्यमंत्री बनना आपने नहीं, आप चुप करिए, चुप करो। आप चाहे माता के दरबार में जाके कसमें खाओ, आप चाहे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाके अपना नाक घिसाओ, सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की ही बनेगी। ये लड़ाई और नहीं है, ये लड़ाई ओपीएस की नहीं है। ड्राइवरों की भर्ती की है, एक भी आदमी कोर्ट में नहीं गया, एक ही विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को नहीं रखा गया। जब आपको पता ही नहीं है, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, यही तो आपकी समस्या है। ये कोर्ट में चल रहा है केस, कोर्ट में चल रहा है। भाई साहब बात सुनिए ध्यान से। अगर आपने मुख्यमंत्री बनना है तो चुप बैठिए प्लीज। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? पीएमटी में इतना बड़ा घपला हो गया और उस समय की सरकार ने ये मन ठान लिया कि इसको हमने कैंसिल नहीं करना है। लोग कोर्ट के अंदर गए, तब ये फैसला लिया गया। ये पहली बार नहीं खड़े, आप पहली बार आए हो ना यहाँ पे विधानसभा में। हम पिछले 25 सालों में देख रहे हैं इनको। आपने अब देखे, आपने अब देखे सर। अभी 2 साल हुए ना। ये सिस्टम आज नहीं बना, 1 साल से जब से आप विधायक बने हैं। यहाँ पहले भी ऐसी मुर्दाबाद होती रही है, इनके खिलाफ भी होती रही है, आज हमारे खिलाफ हो रही है। इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगने में किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आप उसके काबिल तो बनो। आपकी काबिलियत मैंने देख ली कि आपको कितनी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया कि विक्रम उसका नाम क्यों ले रहा मुख्यमंत्री का। यही कंपटीशन है कि किसी ना किसी तरीके से अग्निहोत्री जी को डाउन किया जाए, किसी ना किसी तरीके से सुखू को डाउन किया जाए, किसी ना किसी तरीके से तीसरे को। भाई अपनी लड़ाई खत्म करो। हमसे आप पूछ रहे हैं कि आपका नेता कौन है। आप हमें बताइए कि आपका नेता कौन है। आप हमें बताइए कि आपका नेतृत्व कौन है। आप हमें बताइए कि आप किस पे विश्वास करते हैं। आप हमें बताइए कि आप किसके पीछे चलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमानत पर है तो उसके बारे में बोलना चाहिए वो जमानत पर है। हमें ये मानना चाहिए कि वो कोई ना कोई उन्होंने गलती की है जिसके कारण से ये विषय आए हैं। फलानी महिला जो है वो ठेकेदार के जो है वो गोद में बैठकर जो है वो फैसले करती है। आप उस विषय के ऊपर बात कर रहे हो जहां पर आपने उस समय के जो हमारे कर्मचारी थे उनके गले को दबाया, और उसके बाद आप दोबारा 2012 में आए, तब आपको ओपीएस याद नहीं आई। आप 2017 तक रहे, तब आपको ओपीएस याद नहीं आई। आज कैसा वक्त आ गया कि आदरणीय अग्निहोत्री जी को मंदिर में खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि मुझे माता की कसम है अगर हम आ गए तो ओपीएस लेके आए। केवल और केवल आपने तो यही किया है। आपने जगह जगह के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी करोड़ों रुपए की, आज तक उनका लाभ नहीं हुआ। सब्जी मंडी बनाई, वहां सब्जी नहीं। बस स्टैंड बनाया, वहां बस नहीं। जहां टोपा बनाया वहां पानी नहीं। ये स्थिति है। अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं ये मंत्रियों के खिलाफ, उनकी कारगुजारी के खिलाफ, लेकिन यहां तो ये महसूस हो रहा है कि ये कांग्रेसी मित्रों को अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से केवल और केवल सरकार की कारगुजारी, मंत्रियों की कारगुजारी का प्रश्न इनके मन में नहीं है। इनके मन के अंदर प्रश्न ये है कि इस सदन में किस तरीके से अपने आप को ये बताया जाए कि नेता मैं हूं, जननेता मैं हूं। हर किसी का ये कंपटीशन लगा हुआ है बड़ी बुरी तरह से। अभी 5 मिनट पहले देखा आपने आदरणीय सुखू जी, यानी पिछले कई दिनों से जब भी यहां लगती है यही कंपटीशन है कि किसी ना किसी तरीके से अग्निहोत्री जी को डाउन किया जाए, किसी ना किसी तरीके से सुखू को डाउन किया जाए, किसी ना किसी तरीके से तीसरे को। भाई अपनी लड़ाई खत्म करो। हमसे आप पूछ रहे हैं कि आपका नेता कौन है। हम बेबाक बोल रहे हैं, हमारा नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर है। आप हमें बताइए कि आपका नेता कौन है। आप हमें बताइए कि आपका नेतृत्व कौन है। आप हमें बताइए कि आप किस पे विश्वास करते हैं। आप हमें बताइए कि आप किसके पीछे चलना चाहते हैं। सच्चाई जो है वो बड़ी कड़वी होती है। आपने आदरणीय पठानिया जी ने एक छोटी सी बात कह दी और उसके ऊपर आपने उसको महिला के साथ जोड़ दिया, आपने दूसरी बात के साथ जोड़ दिया। क्या आप ये नहीं मानते अगर कोई व्यक्ति जमानत पर है तो उसके बारे में बोलना चाहिए वो जमानत पर है। हमें ये मानना चाहिए कि वो कोई ना कोई उन्होंने गलती की है जिसके कारण से जो विषय आए हैं। और केवल उनकी बात नहीं है, इस सदन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमानत पर हैं, उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं,
ठीक है, फैसला आएगा तो देखेंगे। लेकिन आज यहाँ भ्रष्टाचार की बात होती है, आज जहां महिलाओं के सम्मान की बात होती है। वो दिन भूल गए जिस दिन आपके एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि फलानी महिला जो है वो ठेकेदार के जो है वो गोद में बैठकर जो है वो फैसले करती है। भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जिस समय आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो उस समय यह ध्यान रखें कि आपने क्या कहा, आपने क्या किया। भ्रष्टाचार की बात आप हमें सिखा रहे हो। आप, मेरे को अच्छा लगता यहां पर आप बोल रहे थे मंत्रियों की कारगुजारी, उनके विभाग के ऊपर बात करिए ना। मंत्रियों की कारगुजारी और विभाग के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहे आप बात कर रहे हो। वो आदरणीय अग्निहोत्री जी ने जाते जाते बात कही, आप उस विषय के ऊपर बात कर रहे हो जिस विषय को आपने बंद किया। आप उस विषय के ऊपर बात कर रहे हो जहां पर आपने उस समय के जो हमारे कर्मचारी थे उनके गले को दबाया, और उसके बाद आप दोबारा 2012 में आए, तब आपको ओपीएस याद नहीं आई। आप 2017 तक रहे, तब आपको ओपीएस याद नहीं आई। आज कैसा वक्त आ गया कि आदरणीय अग्निहोत्री जी को मंदिर में खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि मुझे माता की कसम है अगर हम आ गए तो ओपीएस लेके आएंगे। सुनिए, ये कसम इसलिए नहीं खाई कि ओपीएस को दिलवाएंगे, कसम इसलिए खाई इन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि मैं नेता हूं कांग्रेस का। ये लड़ाई और नहीं है, ये लड़ाई ओपीएस की नहीं है। जो लड़ाई है ये ओपीएस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है। आपके मन में जो लड़ाई है उसके बारे में बात करिए, यहाँ पे काबिलियत की बात करिए। और मेरे को बड़ी तकलीफ होती है जिस समय मैं आपके मुख से ऐसी बातें सुनता हूं, भ्रष्टाचार। ओ भैया, आपके जमाने में क्या क्या हुआ, सेब ढोने से लेके अभी इन्होंने अभी बात किया कि किस प्रकार से आपने एक्साइज पॉलिसी का सत्यानाश किया, खराब किया उसको, और उसके पूरे का पूरा डाटा आप लोगों के पास मैं बता रहा हूं कि पिछली सरकार ने ये मंत्रियों की कारगुजारी के ऊपर आपका विश्वास प्रस्ताव है। सुनिए, आपको समझ नहीं आई अभी तक सरमोर वालों कि है क्या असली मसला, इसलिए पहले बात को समझो, समझने के बाद बोलो। इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आपको तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने देखा कि हर्षवर्धन के बाद अब समझ आया उनको कि बात क्या है। अब यहाँ पे बोला गया, हाँ, यहाँ पे बोला गया अच्छा होता कि अगर आप ये बात करते कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार एक ऐसी सरकार कि अगर वहां पे किसी प्रकार का भर्ती के अंदर कोई गड़बड़ हुई तो एकदम ये डिसीजन लिया गया कि भर्ती को रद्द किया जाए। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? पीएमटी में इतना बड़ा घपला हो गया और उस समय की सरकार ने यह मन ठान लिया कि इसको हमने कैंसिल नहीं करना है, लोग कोर्ट के अंदर गए तब जो फैसला लिया गया। आप वो बातें कर रहे हैं जो काम आप लोगों ने किए। और साफ सुथरी सरकार, हाँ जी, ये तो भर्तियों वाली सरकार है पिछले दरवाजे से। भाई आप भूल गए आपकी सरकार के समय में ही चिट्टों पे भर्तियां हुई। आपके जमाने में ही एक ही विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग जो बड़े इंटेलिजेंट थे कंडक्टर रख लिए गए। आपके जमाने में ही ये आपके जमाने में हमने ऐसा काम नहीं किया। रिकॉर्ड निकाल के दिखा लो, देख लो, हमने ड्राइवरों की भर्ती की है, एक भी आदमी कोर्ट में नहीं गया, एक ही विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को नहीं रखा गया। वहां पर यह नहीं हुआ कि केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के इलाके के लोग रखे जाएं या किसी मंत्री के इलाके के रखे जाएं। पारदर्शिता के साथ काम हुआ है। लेकिन आप लोगों ने तो कलेक्टरों की भर्ती में भी डिपार्टमेंट कलेक्टरों की भर्ती कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
परिवहन विभाग में 2016-17 में, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2016-17 में स्पोर्ट्स कोटे की रिक्रूटमेंट हुई, बहुत बड़ा घपला हुआ, जिसमें शिमला डिवीजन, जब आपको पता ही नहीं है, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, यही तो आपकी समस्या है। ये कोर्ट में चल रहा है केस, कोर्ट में चल रहा है भाई साहब। अब बात सुनिए ध्यान से, अगर आपने मुख्यमंत्री बनना है तो चुप बैठिए प्लीज। शिमला डिवीजन, धर्मशाला डिवीजन, मंडी डिवीजन, हमीरपुर डिवीजन, इन चारों डिवीजनों के चार ऑफिसर्स, आज वो केस कोर्ट में चल रहा है। ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये भर्तियों की बात करते हैं, और ये करना मूलाधार की बात करते हैं। करना मूलाधार के अंदर परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पॉलिसी लाई गई कि अगर किसी ड्राइवर की मौके के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है, विद इन 10 डेज उसके परिवार के सदस्य को करना मूलाधार पे रखा गया। हाँ, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोले, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि आपने मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो, उनकी कारगुजारी के ऊपर आप कोई बात करते। आपने केवल और केवल इधर उधर की बातें करके आज आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। आप कर्मचारियों के कितने हितैषी रहे हैं, आपने रिकॉर्ड निकालिए पिछला, आपने किस किस कर्मचारी का गला घोंटा है, जरा देखिए, डिटेल निकालिए उसकी। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हर वर्ग को मानवीय दृष्टिकोण के साथ यहाँ पे काम हुआ पिछले 4.5 वर्षों के अंदर। आप केवल और केवल भाषण देते हैं, आप केवल हाँ, ये पहली बार नहीं खड़े, आप आज पहली बार आए हो ना यहाँ पे विधानसभा में। हम पिछले 25 सालों में देख रहे हैं इनको, आपने अब देखे, आपने अब देखे सर, अभी 2 साल हुए ना, एक साल। आदरणीय भवानी जी, ये सीसल आज नहीं बना, 1 साल से जब से आप विधायक बने हैं, यहाँ पहले भी ऐसी मुर्दाबाद होती रही है, इनके खिलाफ भी होती रही है, आज हमारे खिलाफ हो रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना अग्निहोत्री जी, आप चाहे माता के दरबार में जाके कसमें खाओ, आप चाहे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाके अपना नाक घिसाओ, सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की ही बनेगी। ये आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार बनेगी। कुनबा संभालिए, इसको संभालो, कुनबे को, इस कुनबे को संभालिए। और माननीय अध्यक्ष जी, भाई बात सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट यार भाई साहब, सॉरी यार बोल दिया मैंने आपको। ऐसा है कि सरकार में मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास, ये मोशन आपने मूव किया है, तो मंत्रियों को तो उत्तर देना है ना, मंत्रियों को तो बोलना है जो आपने कहा है। श्री विक्रम जी अविश्वास प्रकट किया ना, तो बोलने दो। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने 5 साल मंत्री रहे हैं। अच्छा होता ये बताते कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया, मैंने क्या गलती की, आपने क्या गलती की। अच्छा होता, क्योंकि मंत्रियों के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन मुझे बताते हुए, ये मैं देख रहा था 2013 से 2017, बता रहा हूं, जरा सब्र करो ना, आपने मुख्यमंत्री बनना या नहीं बनना, चुप करो जरा। 2013 से 2017 तक 46 FIR लॉज करवाई इन्होंने, जो ये आप इसकी माइनिंग माफिया की बात करते हैं। और 2018 से 2022 तक हमने 154 FIR दर्ज कराई हैं और 31,900 लोगों के चालान किए हैं। सतपाल जी, आप बिल्कुल
इनको मौका मिलेगा तो बोले जो बोलना है, बोले ना उन्ना के ऊपर। आप उन्ना के ऊपर बात कर रहे हो। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई तक नहीं लड़ी। जिस समय आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, मैं याद करवाना चाहता हूं, जिस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस समय मैं 2-3-4 आपको उसकी केवल उदाहरण दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं रखूंगा। कि अभी लो एक ही फिगर दूंगा सर, इंडक्शन हीटर बांटेंगे। ये लोग अपने इलाके की दुहाई देते हैं, अपने इलाके के हकों की बात करते हैं। केवल और केवल यहाँ पे नीचे बैठ के बोलना, इससे कोई आपका इलाका आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो आदरणीय अग्निहोत्री जी ने क्या किया। इन्होंने कहा, इन्होंने इंडक्शन हीटर दिए श्री सतपाल राजदा जी की कंस्टिट्यूएंसी 835, हरोली 1750, कुठलेट 513 और गगरेट 357। मंत्री केवल और केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के नहीं होते। मंत्री जो है, मेरे को मालूम है, मेरे जमाने में लेबर इंस्पेक्टर केवल और केवल एक विधानसभा क्षेत्र की रजिस्ट्रेशन नहीं करता। अभी मैं आपको डाटा बताऊंगा, 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए केवल ये बात बोलना। और माननीय मंत्री महोदय, आपको तो मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार फिर बोल रहा हूं, मंत्री होने का मतलब यह नहीं होता कि आप केवल और केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिल्डिंगें खड़ी कर दो। मेरे बताइए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर BOCW इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, आप कोई भी एक फिगर निकाल के बताइए जहां पे आपको पता लगे कि मैंने जिला कांगड़ा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया है। केवल और केवल आपने तो यही किया है। आपने जगह जगह के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी करोड़ों रुपए की, आज तक उनका लाभ नहीं हुआ। ठोक बजा के किए तो आपको जो मानना पड़ेगा। आप बता रहा हूं, ये देखिए, ये टाइम देखना सर, ये देखिए, आपने जिस समय आपने कोरोना के लिए आपने जो बिल्डिंग बनाई 5 साल पहले, और आपके दिमाग में ये बात आई कि कोरोना आएगा और उस बिल्डिंग में रहना है। आपने बिल्डिंग बनाई, मैंने बोलने दो ना, बोलने दो। आपको सर बताइए। कंक्लूड मंत्री जी मुकेश जी सर, मंत्री जी कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिए। सर मैं बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन मेरे को बोलने तो दीजिए। कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड करूंगा। ये जिस समय तकलीफ होती है ना, उस समय आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। ये हाँ, बोलने तो दो। मैं इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपने क्या गुल खराए हैं सबको पता है। पंडोगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कर। बिल्कुल कंक्लूड करूंगा, बोलने दीजिए सर। आपने एक बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए में बनाई कि वहां पर जो हमारा मजदूर है वो रहेगा, उसके लिए व्यवस्था खड़ी की, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। आप मुझे बताइए, उस हॉस्टल में कभी कोई मजदूर गया? आपने, अब आप सुनिए, अब आप सुन तो लो, आप सुनो तो लो, अब सुन तो लो। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बस अड्डा बनाया, वहां बस नहीं जाती। जहां आपने किसान मंडी बनाई, वहां किसान नहीं जाता।
कोई दो राय नहीं है, जब तक आप मंत्री को नहीं बोलेंगे बस नहीं चलेगी, समझे? मंत्री चलाएगा बस, मंत्री चलाएगा। आपके कहने पे चलेगी, मेरे कहने पे चलेगी, चलेगी चलेगी। हाँ? सर सब्जी मंडी बनाई, वहां सब्जी नहीं, बस स्टैंड बनाया, वहां बस नहीं, जहां 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 टोपा बनाया वहां पानी नहीं। ये स्थिति है इनकी। और सर मैं काम की बात कर रहा हूं, बैठिए। जिसमें जो कर आदरणीय स्पीकर महोदय, अब विभाग की बात करते हैं, नाराज हो जाते हैं। पता नहीं मेरे कितने अच्छे मित्र हैं, हर समय अच्छी बातें करते हैं। मैं थोड़ी सी अच्छी, क्या आप मुख्यमंत्री बनना आपने? नहीं, आप चुप करिए, चुप करो। ये माननीय सदस्य विक्रम जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी, अभी आ गया इस तरफ से छोटे भाई नेकी खड़े हो गए, इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, पीछे चलना है, कोई बात नहीं। ये इंडस्ट्री विभाग का एक लेखा जोखा छोटा सा बताना चाहता हूँ। इंडस्ट्री मिनिस्टर है हमारे भाई, और उस जमाने में पूरे 5 सालों के अंदर, पूरे 5 वर्षों के अंदर एक बार इन्होंने ये अटेम्प्ट की कि यहां पर किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टर आए। और मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने 60-70 लाख रुपया उस समय खर्चा भी किया, लेकिन एक भी इन्वेस्टर यहां नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई मीट नहीं हुई। और हमारे जमाने में इंडस्ट्रियल प्लाट इसलिए खाली नहीं है कि माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया, फर्स्ट ग्लोबल मीट किया, सेकंड इन्वेस्टर मीट किया, ठीक है? इसलिए मुकेश अग्निहोत्री जी ने कितने अच्छे थे इनके समय में। हमारी रैंकिंग क्या थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की? 17 नंबर पे। आज आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 7वें नंबर पे। लोग हिमाचल प्रदेश में मैंने, अच्छा मेरे से गलती होगी जो मैंने बोल दिया कि सुखू मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही बनेंगे भैया, बैठे तो रहो। हद हो गई यार, कमाल है, बोलने तो दो यार, हद है यार। सर मेरे से गलत बोला गया, मेरे से गलत बोला गया, यही आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। और मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना कंक्लूड कर देंगे माननीय सदस्य। देखो ये बात फिर बड़ी लंबी चलेगी, प्लीज माननीय विक्रम जी कंक्लूड। हाँ जी, कंक्लूड कर। ओ सर मेरे को एक शब्द नहीं बोलने दे रहे, मैं जाऊं कहां? नहीं, हो गया। 1 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट दे दो, मैं खत्म कर दूंगा। 2 मिनट तो दे दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दीजिए। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट में नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप तो बैठ गए, कंक्लूड कर। मैं आधे मिनट में कर दूंगा, उठे ना कोई। कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड। स्टार्टअप योजना आ गई बात, 2016 में शुरू की गई, एक भी स्टार्टअप योजना भाई साहब के जिस समय मंत्री थे एक भी नहीं आई। और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में 261 स्टार्टअप योजना यहां पे आई। ये कहते हैं कि उस समय
कैपिटल सब्सिडी की बात बार बार करते हैं यहाँ पे, केवल भाषण आता है कि लोगों का पैसा आपने बड़ा दिवाया। 390 यूनिट्स के ऊपर केवल 62 करोड़ रुपया इन्होंने कैपिटल सब्सिडी दी। हमने 381 यूनिट्स के ऊपर 321 करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल सब्सिडी दी। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो कभी इनके ध्यान में नहीं आई, बड़े लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में राज किया कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत ही बढ़िया योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की, जिसमें 7,300 यूनिट जो है वो सैंक्शन हुए हैं और 1337 करोड़ की जो है वो प्रपोजलें गई हैं और 4,697 यूनिट जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। ये कहते हैं कि जो मैं लैंड कर गया था ना, ठीक उस लैंड पे हर जगह पे इंडस्ट्री आ गई है। लैंड का भी बताता हूं इनका क्या हाल है। इनके जमाने में लैंड थी हमारे पास, जिस समय हमने यहाँ पे आए तो उस समय इनकी जो लैंड थी जो बची हुई थी वो थी, लैंड बैंक की बात कर रहा हूं, 133 हेक्टेयर्स आप जिस समय गए यहां से। और आज की तारीख में आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। 1499 एकड़ जो जमीन है वो इस समय लैंड बैंक है हिमाचल प्रदेश में, केवल और केवल इंडस्ट्री लगने के लिए। और क्लस्टर की बात करते हैं, इन्होंने भेजे टालीहाल के लिए क्लस्टर, इन्होंने नालागढ़ के लिए क्लस्टर, काड़ाम के लिए क्लस्टर, एक भी क्लस्टर स्वीकृत नहीं हुआ। ठीक है, हमारे जमाने में बस खत्म कर रहा हूं। माननीय सदस्य, टालीवाल, परमाणु, गोंदपुर, जीतपुर, भेड़ी, सभी जगह के ऊपर क्लस्टर आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आज इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगने में किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आप उसके काबिल तो बनो। आपकी काबिलियत मैंने देख ली कि आपको कितनी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया कि विक्रम उसका नाम क्यों ले रहा मुख्यमंत्री का। मुझे दुख है इस बात का, मन बड़ा करो अपना। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।